हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत कौर बमरा। और रिसेंटली नवंबर 22 का जो भी रिजल्ट आया है उसमें मैंने सीए फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है आफ्टर फेलियर ऑफ कंटिन्यूस 5 अटेम्प्ट्स। क्या 6th अटेम्प्ट मेरा लक था? तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या किया मैंने 6th अटेम्प्ट में और 8th अटेम्प्ट में, इसकी वजह से मेरी फेलियर मेरे पास रिजल्ट में बदल गई। May 2018 was my first attempt for CA finals और कंटिन्यूसली बैक टू बैक 5 अटेम्प्ट्स मैंने हमेशा फेल वाले रिजल्ट को देखा। और दिसंबर 21 में मैंने सेकेंड ग्रुप को क्लियर किया। देन मेरा ओल्ड सिलेबस न्यू में कन्वर्ट हुआ, उसकी वजह से 7th अटेम्प्ट में मैंने ग्रुप 1 में फेलियर देखी। एंड देन 8th अटेम्प्ट विच इज़ नवंबर 22 आई एम क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कुछ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप आप लोगों के बहुत काम आएंगे। बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। पर हम स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस सबसे पहले फोकस होता है रिजल्ट क्या होगा, मैं पास होंगी कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूँ वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। 5 अटेम्प्ट में मैंने भी ऐसा किया, बट जब 6th अटेम्प्ट आया तो सिचुएशन ऐसी बनी कि मेरा सारा फोकस सिर्फ मेरे कर्म मतलब मेरी पढ़ाई करने में, और पढ़ाई फ्री माइंड, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ कि मुझे सब कुछ याद करना है, समझना है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने पढ़ाई की। और सच में उस चीज़ को जब मैंने प्रैक्टिस किया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो जो भगवान है वो कर्म करने वालों को हमेशा सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और मैंने अपना दिसंबर 21 का जो अटेम्प्ट था ग्रुप 2 का वो पास किया। सबसे पहली गलती जो मैं कर रही थी कि मैं पढ़ते टाइम पर भी हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे पास होना है। एक प्रेशर था मेरे माइंड पे कि मुझे पास होना है, सीए मेरी लाइफ है, सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सीए को कभी लाइफ मत बनाओ, किसी भी टारगेट को अपनी लाइफ मत बनाओ कि हर टारगेट आपके एक लाइफ का पार्ट है जो आपको आपकी लाइफ में आगे आगे लेके जा रहा है। सबसे पहले मैंने जब भी पढ़ते हुए मुझे थॉट्स आते थे मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें पास हो पाऊंगी कि नहीं, वो लिख पाऊंगी कि नहीं, मैंने उन थॉट्स को बिल्कुल हटाना शुरू किया। और ये बात को हमेशा याद रखा कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी, सिर्फ आज जो मेरे पास है उसमें मेहनत करूंगी, तो मेरा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या क्या कितने मार्क्स आएंगे, पास होंगे कि नहीं, सब थॉट्स को साइड में रख के सिर्फ कंसिस्टेंटली जितना आप पढ़ सकते हो अपनी पढ़ाई करो। कंसिस्टेंसी इज द की। ये थॉट्स जब चलते हैं माइंड में, यही हमारी एंजाइटी को इनकर करते हैं। एंजाइटी कहाँ से आता है? जब हम फ्यूचर आउटकम के बारे में प्रेजेंट में सोचने लग जाते हैं, और हमारी स्टडी उस टाइम पे 1 दिन 2 दिन उस एंजाइटी को ओवरकम करने में खराब हो जाती है, हमारी कंसिस्टेंसी रुक जाती है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क इज द फर्स्ट की, बट हार्ड वर्क करने के लिए माइंडसेट, सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अपने आसपास से जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपकी फेलियर के अकॉर्डिंग आपको जज करते हैं कि आपसे नहीं होगा, अभी तक नहीं हो रहा, आप पढ़ क्यों नहीं रहे, और अपने आप को कुछ लोगों के साथ सराउंड किया जो मोटिवेटेड सोल्स हैं, जो पॉजिटिव सोल्स हैं, जिनसे मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी, जो मुझे एज अ फेलियर नहीं, जो मेरी जो कैपेबिलिटीज है उनको वो देख पाते थे कि आई हैव द कैलिबर, मैं भी कर सकती हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या प्रैक्टिस फॉलो की, जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स बहुत ओवरवेल्म होते जा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, एंजाइटी हो रही है, तो मैं 10 मिनट अपने वो टीचर्स के साथ या जो एक्सपीरियंस्ड है, मोटिवेटेड लोग हैं, उनके साथ बात कर लेती थी, उनसे अपना इश्यू शेयर करती थी, और उनसे जो भी आंसर आता था, जो भी उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आते थे, उसको नोट डाउन करके उसको करना स्टार्ट कर देती थी। तो इससे क्या होता था, 15-20 मिनट मेरी जो भी
पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी और बाकी का जो टाइम बचता था, जो पहले मैं पूरा वेस्ट करती थी, मैं उसको पढ़ाई में यूटिलाइज कर पाती थी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। हम सब ने पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या वो सच में वर्क करती हैं? यस। जब मेरे रिजल्ट्स मुझे शो कर रहे थे डैट यू आर अ फेलियर, 5 टाइम फेलियर, जब सब बोल रहे थे आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आप अच्छे से नहीं पढ़ते, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब मैंने अपने टीचर से सीखा कि अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू करो। तो मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे ऐसे थॉट्स आते थे या मॉर्निंग में, या जब भी मैं पढ़ते पढ़ते मुझे थॉट्स आने लगते थे कि शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मैं कभी पास नहीं हो सकती, तो मैंने अपने लिए शुरू किया कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तब मैं बोलती थी मेरा पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी स्टडीज को। बिकॉज जो हमारा माइंड है, जैसे हम इसको कमांड देते हैं वैसे ये वर्क करने लगता है। एक बारी में नहीं होता, आप कंटिन्यू इसको करते रहेंगे तो न्यूट्रल माइंड बहुत ज़रूरी है, हमें न्यूट्रल रहना। आप प्रिपरेशन करते हुए भी न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। आज एक दिन बहुत सारी पढ़ाई होगी तो बहुत सारा कुछ मत हो, कंसिस्टेंसी रखो, न्यूट्रल रखो कि पढ़ाई, हर दिन की पढ़ाई मुझे मेरे पास वाले रिजल्ट पर पहुंचाएगी, ना कि एक दिन 15 घंटे पढ़ने पर और दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ने पर। रोज पढ़िए, रोज कंसिस्टेंसी लाइए अपनी पढ़ाई में और पूरा इंजॉय करके पढ़िए, पूरा खुशी से पढ़िए। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। जब हम फर्स्ट टाइम कुछ भी क्लासेस लेते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एक एक चीज को नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ और अच्छे से समझो। और रिवीजन के टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए हार्ड वर्क किया, रिवीजन वीडियोस डाली है और सच में उन सबकी वीडियोस बहुत रिलायबल है। स्टडी मैट में से वो सब मटेरियल को यूज करके हमारे लिए हार्ड वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क यही है कि उनके हार्ड वर्क को यूज करके रिवीजन कीजिए, और जितना हम सुन के रिवाइज करते हैं उतना हमें ज्यादा याद रहता है। 1.5 डेज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाती थी, पढ़ ही नहीं पाती थी। मैंने उन डेज में क्या चेंज लेके आई अपने ऊपर कि एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने पर। जब थॉट्स आते थे कि मैं पढ़ रही हूँ, आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कैसा आएगा, मैंने उन थॉट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया और ये अपने दिमाग में क्लियर किया कि अगर मैं पूरे 100% से ये 1.5 डेज में सिर्फ पढ़ाई करूंगी तो जो मैंने पढ़ा है कल मैं वो लिख जरूर पाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, जब मैंने 1.5 डेज को कंप्लीटली यूटिलाइज करना शुरू किया, सिर्फ पढ़ने पे फोकस किया, तो मैं एग्जाम में लिख पाई और पास भी हुई। लास्ट आई वांट टू शेयर कि जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि सीए इज नॉट अ लाइफ, है ना। सीए से हमारी लाइफ नहीं है, सीए लाइफ का एक पार्ट है जिसको हमें मेहनत करके अच्छे माइंडसेट से अचीव करना है। और बहुत सारे टारगेट जो होते हैं हमारे, वो हमारी लाइफ नहीं है, वो हमारी सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है। जो हम मेहनत करेंगे, सही माइंडसेट रखेंगे तो पक्का पक्का अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि मेरे के किसी भी पॉइंट से किसी को भी हेल्प मिलेगा, तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल सर्व्ड है। और थैंक्स टू गॉड ये सब चीज़ें मुझे सिखाने के लिए। मेरी जर्नी में, मेरी फेलियर की जर्नी में जो भी चीज़ें मैंने सीखी, बस मैंने उसको शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए।